वातानुकूलन की बात, जिसका विषय है कोविड काल में शैक्षणिक कार्य। श्रोताओं, आज हमारे साथ है श्रवण कुमार चौहान, लोग इसके लक्ष्यकार के नाम से भी जानते हैं। राज्य स्तरीय सम्मानित शिक्षक हैं, ग्लोबल टीचर रोल मॉडल अवार्ड 2015 हासिल कर चुके हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर आपको हैरानी होगी। सबसे पहले बातचीत शुरू करें उससे पहले श्रवण जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने बारे में बताइए ना, कहाँ के रहने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई कहाँ की हुई है? सर मैं मूल रूप से पाली जिले में जेतान तहसील का ग्राम बलुंदा है जी, वहाँ का रहने वाला हूँ और वहीं मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। ग्रेजुएशन मैंने जोधपुर से की थी 86 में। जी, बलुंदा के बाद सीधे जोधपुर आ गए। जी सर। शुरुआत कैसी रही पढ़ाई में? हमारे जैसी कि पढ़ाई में ठीक ठीक मन लगता है, उसके बाद कुछ आगे पढ़ने की इच्छा हुई सर, शुरू से कुछ? सर सौभाग्य से मेरे पिताजी टीचर थे जी। तो मारवाड़ी में कहावत है ना, साहब जिसके घर में वो देना होता जी। है तो उसको वो छाछ और मक्खन मिलता है। बस कुछ वैसा ही अनुभव मेरा रहा। तो पढ़ाई तो मेरे वो रोम रोम में थी, शुरू से ही पढ़ाई हुई। और फादर पढ़ाई को लेकर बड़े ही सख्त थे सब, बड़े वो मार्शल किस्म के थे। सब कुछ आता था फिर भी तुम्हें 2 घंटा बैठना ही बैठना है। जी। अरे बचपन की कोई ऐसी घटना के जो हमेशा आपको याद रहती है कि पढ़ाई को लेके ऐसे एक बार जोरदार खिंचाई होती, पढ़ाई को लेकर कुछ पिटाई हुई थी? हाँ, या कुछ इनाम मिला था? बिल्कुल सर, एक कक्षा 4 की घटना है सर जी। मुझे याद है शाम को लगभग 3:30 बजे थे और उस समय मैं कक्षा 4 का विद्यार्थी था और चूंकि 4:30 ये लगभग 3 बजे छुट्टी होने का लगभग टाइम होता है और बच्चे हा हुल्ला करते हैं। तो अचानक गुरु जी आए कि सब अपनी अपनी किताबें निकाल के पढ़ो। मैं भी अपनी किताब निकाल के पढ़ने लग गया। अचानक गुरुजी राउंड में आए क्लास के अंदर और पीछे से 2 रसीद कर दी सब। गणित की किताब पढ़ता है। उस समय मुझे लगा कि यार गणित पढ़ा नहीं जाता। वो सर ने पहली बार मुझे बताया गणित को समझा जाता है और वो मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट था। 10वीं तक मेरे मतलब मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट गणित रहा। उसके बाद गणित ही रहा। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन करने के लिए? ग्रेजुएशन में मेरा मैं कॉमर्स से हूँ जी। और उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में मैंने बीएड करके मैं टीचर लाइन में आ गया। जी। बाद में मैंने एमए हिंदी में किया 2011 में। 2013 में मैंने एमए राजस्थानी से किया और उसके बाद में मेरा प्रमोशन हो गया 2015 में। और वर्तमान में मैं जेतरण के पास में रमावास कला, जी, एक छोटा सा ग्राम है, जी जी, वहाँ पर हिंदी लेक्चरर हूँ सर। बड़ी रोचक जानकारी है श्रवण जी आपके बारे में। कॉमर्स के स्टूडेंट है, राजस्थानी में एमए किया और हिंदी पढ़ाते हैं। जी सर। ये सब कुछ कैसे संभव हो गया? आपकी रुचि सब में थोड़ी थोड़ी रही? सर इस चीज़ को मैं कई बार मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ कि काश मेरी रुचि किसी एक साइड में होती तो मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता। सही बात है। मेरी रुचि हिंदी में भी थी, मंच संचालन में भी थी, साहित्य में भी, लेखन में भी मेरी रुचि हो गई। आपको मैं जानकारी बताऊं, मुझे पर्यटन का बड़ा शौक है, तैराकी का बड़ा शौक है। मैं जोधपुर गुलाब सागर में मैंने तैराकी सीखी है, जहाँ पर डायरेक्ट 40 फुट गहरा पानी था उस समय। ये 1984-85 की बात है, मानक चौक में रहते थे। तो तैराकी का बड़ा शौक था और उसके बाद में अभी वर्तमान में मंच संचालन, लेखन, पढ़ाने का एक जुनून है। अच्छा, उसके बाद आपने बीएड किया होगा? हाँ, बीएड किया था मैंने 1997 में, रोहतक से किया था सर। अच्छा, पीटीटी तब तक आ चुकी थी? नहीं सर, पीटीटी शायद आ चुकी थी, पीटीटी आ चुकी थी और पर मेरा तो इन सर्विस थे, तो इन सर्विस का अलग से कोटा था जी। रोहतक से वहाँ से मेरा हो गया था। इसका मतलब पहले आप टीचर लग चुके थे, उसके बाद आपने बीएड किया? बिल्कुल सब लगने के। जी। सब्जेक्ट का चुनाव जब होता है, हिंदी को चुनना, इसके पीछे क्या कारण रहा? सर इसके पीछे 2 कारण रहे। एक तो मानसिकता ये थी कि मैं मूल रूप से कॉमर्स से था, तो कॉमर्स से प्रमोशन कम होते हैं। अच्छा। क्योंकि टीचर लाइन में प्रमोशन के चांसेस कम होते हैं। पहली बात तो कॉमर्स की फैकल्टीज कम होती है और यदि है तो प्रत्येक विद्यालय में नहीं होती, तो कॉमर्स के लेक्चरर और आगे प्रमोशन के चांस कम होते हैं। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हिंदी के 2 लेक्चरर होते हैं, साहित्य का भी होता है और अनिवार्य का भी होता है। और अनिवार्य तो लगभग प्रत्येक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में होता है, तो लेक्चरर बनने के काफी और प्रमोशन के काफी चांस होते हैं। तो ये सोचकर मैंने ये हिंदी को चुना। पढ़ाने का तरीका हर एक टीचर का बड़ा अलग अलग होता है। जी जी सर। कोई रोचकता लिए होता है, कोई बिल्कुल ऐसे पाठ पढ़ा देता है। आपका तरीका क्या रहता है हिंदी पढ़ाने का? सर सही बात तो यह है कि मुझे अब लगता है कि मैं लेक्चरर में पद पे आया हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं वास्तव में अब बिल्कुल सही फील्ड पे आया हूँ।
जी। सही बैटिंग मुझे अब मिली है और मैं पढ़ाने का पूरा आनंद लेता हूँ सर। और पढ़ाते पढ़ाते मैं इतना खो जाता हूँ सर कि प्रिंसिपल्स को गेट पर आना पड़ता है कि साहब आपका पीरियड खत्म हो गया। ये साल में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 25-30 बार ऐसा हो जाता है जी। और ये मेरा ये रूटीन। और बच्चे आप आश्चर्य करेंगे, जब मैं जैतारण सीनियर स्कूल में था, हिंदी की मतलब ये आर्ट्स फैकल्टी को पढ़ाता था, तो साइंस फैकल्टी के बच्चे जिनकी हिंदी जी उनको दूसरे पढ़ा रहे थे जी, वो लेक्चर और है। जी जी, सर हम आपकी क्लास में आ जाए क्या? क्या बात है। तो वो हमारे मतलब ये बच्चे आते थे। ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा इनाम यही होता है जब सबसे बड़ा बने ये होता है। जी। बहुत खुशी होती है सब बच्चों की जब मिलते हैं बच्चे जब वो कहते हैं। आज भी जब मैं सब्जी मंडी में निकलता हूँ और किधर भी किसी भी गांव में निकलता हूँ जी, तो बच्चे जब मिलते हैं और वो अपना फीडबैक देते हैं, साहब मैं आपका स्टूडेंट और उस समय, और वो फिर मेरा परिचय देते हुए कि ये उस जमाने के सबसे अच्छे टीचर थे हमारे, जी। तो एकदम वो सीना चौड़ा तब और हो जाता है जी। अभी जो दौर चल रहा है श्रवण जी, जी सर, कोरोना का दौर, जी स्कूल कॉलेजेस सारे लगभग बंद हो चुके हैं जी सर, लेकिन एक तरीका और निकाला ऑनलाइन पढ़ाने का। जी सर। क्या अपने आप को आप ढाला है आपने? बिल्कुल 100% डाला, 100% डाला सर। सर जैसे ये कोरोना हुआ और कोरोना के बाद में जैसे सरकार ने ऑनलाइन शिक्षण शुरू किया जी, सरकार ने स्माइल प्रोग्राम शुरू किया और स्माइल प्रोग्राम के साथ में ई लर्निंग, ई क्लास वगैरह शुरू जी। किए। ये स्माइल प्रोग्राम लगभग 3 महीने से चल रहा है। पर आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हिंदी का कोई भी लेसन मैंने उस स्माइल प्रोग्राम पर नहीं देखा जी, क्योंकि वो लोग हिंदी को ऐसा मानते हैं कि गणित भारी है, साइंस भारी है, ज्योग्राफी भारी है, तो उनके वो बना रहे हैं, उनको भेज रहे हैं। और मैं बताऊं आपको कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर मैंने स्वयं ने अपना यूट्यूब का एक चैनल बनाया है, अच्छा। लक्ष्कार सर हिंदी वाले के नाम से जी, और मैं स्वयं अपने वीडियो बनाता हूँ। गुड। क्लास के अंदर मेरी सारी फैसिलिटी है, मेरे पास अपना कैमरा है, ये माइक वगैरह सिस्टम है और प्रिंसिपल साहब से मैंने अनुमति लेकर वहाँ पर मैं स्वयं अपना वीडियो बनाता हूँ। और वीडियो बनाना भी मैंने स्वयं ने सीखा है। Good. और वीडियो बनाकर उसको जब एडिट करता हूँ ना सर, शुरुआत में तो मुझे 5-5, 6-6 घंटे लगते थे एक वीडियो को एडिट करने में जी। और इस प्रकार ये वीडियो चलते गए और आज मैं बताऊँ आपको कि 50 वीडियो मेरे पूरे हो चुके हैं सर। ये मतलब हाफ सेंचुरी हो गई हिंदी वाले, हिंदी में लक्ष्कार सर हिंदी वाले जी। 50 वीडियो और इनका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। बढ़िया, ये आपकी प्रतिभा का प्रतीक है कि आपने अपनी हिंदी को ऐसे तराशा है। एक बात और बताना चाहूंगा मैं सर। जी बताइए। लोग कहते हैं कि काम नहीं होता है, ऑनलाइन काम नहीं होता है या मतलब टीचर काम करना नहीं चाहते। मैं बताऊं आपको कि मैंने इस ऑनलाइन के जरिए अपने बच्चों को इतना पढ़ाया है कि आज की तारीख में मेरे बच्चों ने ऑनलाइन शिक्षण के जरिए, क्योंकि मेरे वीडियो के अंत में प्रश्नोत्तर भी होते हैं, तो उस प्रश्नोत्तर के माध्यम से लगभग 125 पेज बच्चों ने होमवर्क कर लिया है। अरे वाह। आप कभी भी मतलब ये रामा हाउस स्कूल की हिंदी साहित्य की कक्षा 12 की आप कॉपी चेक कर सकते हैं, कोई भी अधिकारी जाके चेक कर सकते हैं। ये दावे के साथ कहने में बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए और श्रवण जी को कॉन्फिडेंस हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, पढ़ाई का जो ये तरीका है ऑनलाइन पढ़ाने का, जी सर, इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी होंगे और कुछ नकारात्मक डेफिनेटली बिल्कुल होते हैं। क्या समझते हैं आप, कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव है? सर सकारात्मक तो ऐसा, यदि अध्यापक सजग रहे सर जी, तो इसके सकारात्मक परिणाम वो ले सकता है। अध्यापक को सजग रहना पड़ेगा। कुछ बताएं आप सकारात्मक क्या इसमें? जैसे मैंने इसके लिए क्या वो बताऊं सर। जी। मैंने इसके लिए गार्जियंस की पहले मीटिंग ली सर, गार्जियंस की मीटिंग ली और गार्जियंस को समझा कि भाई ये चूंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और निकट भविष्य में भी ये ऑनलाइन ही चलेगी, कोरोना कब खत्म होगा हमको नहीं मालूम जी। यदि बच्चों को पढ़ाना है तो यही तरीका है और मैं चाहता हूँ पढ़ाना, मैं बच्चे के साथ जुड़ना चाहता हूँ। आप बच्चों को, अब ग्रामीण परिवेश से बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, किसी गार्जियन के पास है, वो देते नहीं, तो उनको मैंने कहा, इनको समझाया कि आप बच्चों को मोबाइल दीजिए। जी, मैं एक निश्चित टाइम देता हूँ, मैं मैसेज डालूंगा, उसके ऊपर एडमिन वाला मैंने सेटिंग डाल रखा है ताकि ताकि कोई अनाउंसर कोई गलत कमेंट वगैरह नहीं कर सके किसी पर, क्योंकि हमारे मालिकाई भी होती है जी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने वो एडमिन सेटिंग किया, गार्जियन से मिले, गार्जियन उनको मोबाइल दे रहे हैं। अब मैं जब भी अब मेरे जैसे रामावास कला है सर, तो वहाँ पर 3 गाँव के बच्चे आते हैं सर। अच्छा, अब 3 गाँव के बच्चे आते हैं तो उनमें मैंने इस प्रकार बांट रखा है कि सप्ताह में एक दिन ये गाँव, एक दिन ये गांव और एक दिन ये गांव, जो 2-3 किलोमीटर के। तो मैं वहाँ उस स्कूल के मिडिल स्कूल में चला जाता हूँ, वहाँ के बच्चे आ जाते हैं और बाकायदा पूरा सोशल डिस्टेंसिंग, ये हैंड वॉश, मास्क वगैरह, और फिर उनको ऑनलाइन के जो पढ़ाई है
उसके बारे में थोड़ी चर्चा करता हूँ, जी। काम देखता हूँ और उनको गाइड करता हूँ। गार्जियन भी बड़े खुश और बच्चों की बहुत ही अच्छी प्रगति हो रही है और सभी अध्यापक चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। जी, इच्छा शक्ति उनकी खुद की इच्छा होनी शक्ति होनी चाहिए। चाहिए। जी। कुछ नेगेटिव पॉइंट भी लगे होंगे आपको इसके? सर नेगेटिव पॉइंट सिर्फ विशेष तो मुझे नहीं लगे, पर कुछ बच्चे जो है गांव में बच्चों के ऊपर अभिभावक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जी, जो स्क्रीन शेयर ये कर रहे हैं अभी। हाँ जी, ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए क्या अच्छा कुछ की परिस्थितियां भी ऐसी होती है। अच्छा ग्रामीण परिवेश में वो नेट भी नहीं चलता सब। जी, ये एक सबसे नेट नहीं चलता है। अब वो कई गार्जियन ऐसे, क्योंकि मेरी उम्र के हैं वो गार्जियन जिनके बच्चे हैं, तो वो खुद नेट चलाते हैं कि भाई तू खत्म कर लेगा तो फिर मेरा क्या होगा। जी, तो ये स्थिति भी ये देखने का। डेटा का यूज खुद करना चाहते हैं। हाँ, फिर भी उनको मैं काफी संतुष्ट हूँ अपने काम से। जी, श्रवण जी, भविष्य क्या लगता है? बड़ी बड़ी जो MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो सोचते हैं कि वर्क फ्रॉम होम अभी एक बेस्ट ऑप्शन है, तो आने वाले समय में शिक्षा को क्या ये चीज़ एक एडोप्टेशन करना चाहिए? सर देखो, कोरोना देखते हुए वर्क फ्रॉम होम तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते, हम प्रयास करना चाहिए और इसके लिए टीचर को सजग होना पड़ेगा। सर ये टीचर, हकीकत है कि टीचर जो है वो आगे से कोई मैटर आया, कोई मैसेज यूट्यूब पे आ गया, उसको डाल दिया, ऐसा नहीं, खुद बनाए। क्योंकि जैसे आज मैं जिस जगह पे हूँ, जिस गांव में हूँ, बच्चे मेरी भाषा समझते हैं, बच्चे मेरे उदाहरण समझते हैं। बिल्कुल। अब जयपुर का कोई वीडियो है और ये जैसलमेर में या मारवाड़ में कहीं वो आए, तो वो भाषा का दोस्त तो होगा सर। बिल्कुल सही है। तो वो बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मैं होता हूँ तो मेरे क्षेत्र का उदाहरण देता हूँ तो बच्चा तुरंत उसको पकड़ लेता है और उसको जो मैं बात समझाना चाहता हूँ वो समझ जाते हैं। जी, मतलब माहौल को देखकर खुद को ढाले शिक्षक, बिल्कुल, तो बच्चों को बिल्कुल अपने मुंह में या सम्मोहित कर सकता है। बिल्कुल सब। श्रवण जी, बातें तो बहुत सारी, लेकिन समय की सीमा हमारे साथ आगे चलने को मना कर रही है। फिलहाल आप हमारे स्टूडियो में आए और बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी, ऑनलाइन स्टडी कैसे होती है, क्या क्या नेगेटिव्स और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपने सुनी कोविड काल में शैक्षणिक कार्य इस विषय पर श्रवण कुमार चौहान से भानु पुरोहित की बात।